भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्म दिवस है। इसी जन्म दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ में आज राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद जी एक मंदिर में यज्ञ हवन कार्यक्रम का आयोजन किए। यहाँ पर आसपास के मोहल्ले के लोग भी आए हैं, तो बात करना चाहेंगे। सबसे पहले जन्मदिन जो नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, उनको बधाई देते हुए क्या कहना चाहेंगे? आज लखनऊ में मंडल 4 में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और हमारे मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जी और सभी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनके दीर्घायु जीवन के लिए हम सब ने हवन पूजन किया है। और निश्चित रूप से मोदी जी का जन्म दिवस है तो हम सब कार्यकर्ता और देश की जनता जनार्दन ऐसे प्रणेता और नेता के दीर्घायु जीवन के लिए कामना कर रही है। उसी का प्रतिफल है कि लगातार जनता जनार्दन का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है और 9 साल में उन्होंने जो देश का परिवर्तन किया है वो परिवर्तन एक ऐतिहासिक परिवर्तन है। बहुत समस्याओं से ये देश जकड़ा हुआ था। उस जकड़ी हुई समस्याओं से उबारने का काम किया है। इस देश में 9 साल के पहले रोजी और रोटी की समस्या बनी हुई थी। 9 साल के पहले इस देश में गरीबों की बीमारी लगी हुई थी। बीमारी के लिए कोई उपाय नहीं था, लेकिन मोदी जी ने गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से पूरे देश में गरीबों के कार्ड बने, उससे उनको इलाज मिल रहा है। आवास की असुविधा थी, आवास भी उपलब्ध होते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो एक समस्या थी कि पीने का पानी शुद्ध गरीब जनता को नहीं मिल रहा था, उसके लिए भी मोदी जी ने नल से जल योजना के अंतर्गत दर घर घर, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, यानी किसी भी समाज जात धर्म का भाई बहन हो, कहीं भी वो बसा है, कहीं भी रह रहा है, वहाँ नल पहुँचाने का काम किया है और नल से उसको शुद्ध पेयजल की प्राप्ति हो रही है। मैंने देश की सुरक्षा को लेकर देश में जो ढेर सारी मोबाइल समस्या खड़ी थी, उनके पूर्ण निस्तारण के लिए मोदी जी ने आज देश और दुनिया को बता दिया है। पूरी दुनिया भी मोदी जी के काम का लोहा मान चुकी है। पूरा देश उनके साथ खड़ा है और मैं कह सकता हूं कि पूरा विश्व का जितना भी राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता है उनके साथ खड़ा है, उनकी सोच के साथ खड़ा है, उनकी नीतियों के साथ खड़ा है। जो उनका विकास का मॉडल है, आम गांव गरीब की जनता को बढ़ाने का, उनको सुविधाएं देने का, उसको पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व के नेताओं ने स्वीकारा है और उसी उनके आदर्शों पर चलने का काम सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मैंने भी हवन में शामिल हुआ हूं और निश्चित रूप से भगवान से, हनुमान जी से, शंकर जी से, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा देव पुरुष को लगातार माने ऐसी लंबी उम्र दें और स्वस्थ रखें, जिससे कि जन कल्याण के लिए और सेवा के लिए राजनीतिक क्षेत्र में आकर ऐसे पद में रहकर लगातार जनता की सेवा और देश की सेवा करते रहें। इसीलिए हमने प्रार्थना निवेदन भगवान से हवन के माध्यम से किया है। धन्यवाद। लक्ष्य 2024 पर भी लोग है, लक्ष्य 2024 यानी लोकसभा चुनाव भी आने वाला है 24 में। क्या दोबारा वापसी तय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। 24 ये जो गठबंधन बना है, आपने यहाँ एक राजनीतिक प्रश्न भी कर दिया है। ये जो गठबंधन बना है
निश्चित रूप से इन्होंने अपना चोला बदला है। इसके पहले यूपीए के नाम से जाने जाते थे। आप देखते होंगे कि कोई भी कंपनी होती है, कोई भी व्यक्ति होता है, वो जब डूबता है तो निश्चित रूप से फिर दोबारा खड़े होने के लिए नाम बदलता है। ये डूबे डुबाए लोग हैं, इनको अब खड़ा होने का अवसर देने वाली ने, ये सब भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। कोई जमानत पर है, कोई जेल से बाहर आया है और किसी के मुकदमे चल रहे हैं और कोई जेल में। ऐसे सब मानी भ्रष्टाचारियों का ये समूह है। तो कहते हैं 5 पांडवों का समूह। ये 5 पांडवों का समूह क्या है क्या नहीं, ये जनता जनार्दन सब जानती है। और जनता इनकी नीतियों से लगातार ये कुर्सी पर भी हैं, अपना रूप बदलते हैं, अपना भेष बदलते हैं। जैसे बिहार में नीतीश जी सुशासन की बात करते हैं और हमसे दूर छिटक कर लालू यादव जो लगातार जेल की सलाखों में रहे, चारा घोटाले में मानी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे, उनका साथ या उनके साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं, सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते थे। आज मैं कह सकता हूं कि पूरा बिहार में कुशासन कायम है, व्याप्त है। और ऐसे अन्य दल हैं जो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं उनकी जांच चल रही है, कहीं ना कहीं वो जमानत पर हैं और कोई ना कोई जेल से छूट कर आया है। ऐसे लोगों का गठबंधन है, ये कहीं कामयाब होने वाले नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 2024 में यानी भारी मतों से जिताएगी। तो राजधानी लखनऊ में राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद जी ने आज यहां पर मंदिर प्रांगण में यज्ञ हवन का कार्यक्रम किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर उनके लंबी आयु दीर्घायु होने की कामना की गई और यहाँ पर समस्त पार्षद और क्षेत्रीय नागरिक लोग भी मौजूद रहे। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।